घातांक एवं करणी वाला चैप्टर, इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो सबसे पहले एक्चुअल में ये घातांक एवं करणी वाला जो चैप्टर है, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर मैथ्स आती है, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ मैथ्स आती है, वहाँ पर ये चैप्टर ज़रूर होता है और यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है जिनका बेस कमज़ोर है, तो बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से इसको लेके चलूँगा आपका बेसिक क्लियर कराते हुए। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखिए कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5, तो अपन इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि मैंने आपसे बोला कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, और ये है आपका 50 बार, तो जब 5 बार था तब हमने 3 की पावर 5 लिखा, और जब 50 बार है तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 50 लिखेंगे। ऐसे ही यदि मैंने लिखा कि 3 इंटू 3 की जगह और भी हो सकता है, ज़रूर नहीं है 3 हो, एक अपने नंबर लिया है समझने के लिए, और मैंने लिखा कि n बार है, इसका मल्टीप्लाई हम n बार कर रहे हैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उतनी पावर आ जाती है। तो अपन एक सामान्य नियम बना सकते हैं, जैसे मैंने लिया a क्या है? कोई वेरिएबल है, इसकी जगह कोई भी संख्या आ सकती है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, जो चाहे अपन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा a इंटू a इंटू a, और ये आपका चल रहा है n टाइम्स n बार, तो अपन इसको क्या लिख देंगे? a की पावर n। तो ये आपका सामान्य नियम बन के तैयार हुआ। ये अपन ने पहले इस पर एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, और फिर हमने ये नियम बना दिया कि अगर ऐसे चलता है तो ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे a अपन ने लिया, a ले लीजिए, x ले लीजिए, उसकी पावर अपन 0 कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। किसी भी संख्या की पावर यदि अपन 0 कर दें तो उसका मान, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 0, इसका आंसर क्या होगा? 1। जैसे मैंने लिखा 173 की पावर 0, आंसर क्या होगा? 1। मैंने बोला कि माइनस 125 की पावर 0, आंसर क्या होगा? 1। कोई भी संख्या हो उसकी पावर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। जैसे मैंने लिखा 1/2 की पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? इसका मान भी 1 होगा। जैसे मैंने लिखा माइनस 3/4 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या की पावर यदि आप 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। a की पावर 0, a का मतलब कोई भी वेरिएबल, a का मतलब वेरिएबल से है, इसकी जगह आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। हिंदी में अपन कहते हैं चर राशि, चर राशि का मतलब होता है इसकी जगह अपन कुछ भी रख सकते हैं। और नियम देखते हैं। जैसे
मैंने लिखा, एक और नियम पर डिस्कस करते हैं कि a की पावर -n इसकी वैल्यू क्या होती है, या अपने लिखा है a की पावर n इसकी वैल्यू क्या होती है, और मैंने लिखा a की पावर -1 ये क्या होता है। तो हम देखिएगा a की पावर -n लिखा हुआ है, इसको जब अपन 1/n कर देते हैं तो ये a की पावर n हो जाता है। माइनस था तो नीचे आके कैसा हो गया, प्लस हो गया। यदि प्लस है तो इसको अपन 1/n करेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि अपन इधर से देखें तो 1/n है, ऊपर ले गए तो -n हो गया, अपन ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। a की पावर -n है, इसको अपन ऊपर ले गए तो प्लस का हो गया, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसको अपन समझिए इसके बारे में। जैसे मैंने a की पावर -1 लिखा हुआ है, इसको अपन 1/n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर +1, और 1/a की पावर 1 लिखिए या ना लिखिए तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका 1/a। इस बार अपन समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 को अपन 1/n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 5। आप तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि यदि पावर माइनस में है उसको अपन 1/n कर रहे हैं तो प्लस कर दीजिए, यदि प्लस में है अपन 1/n कर रहे हैं तो उसको माइनस, केवल चिन्ह बदल दीजिए। जैसे अपन ने लिखा 3 की पावर 4 और इसको अपन 1/n करेंगे तो ये प्लस में है, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1/3 की पावर -4। जैसे अपने पास लिखा हुआ है 1/5 की पावर 7, और अपन इसको यदि ऊपर ले जाना चाहते हैं तो केवल पावर का चिन्ह बदल दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 की पावर -7। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 5 की पावर 25, और यदि अपन इसको 1/n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/5 की पावर -25। यानी सिंपल सा फंडा ये है कि यदि अपन माइनस है नीचे ले जा रहे हैं तो प्लस, बस चिन्ह बदल जाता है पावर का, ऊपर नीचे करने पर चिन्ह। अपन इधर से देखें तो माइनस है, नीचे जाने पर प्लस हो गया। अगर अपन इधर से देखें तो 3 की पावर 5 है और अपन इधर ले गए तो वो माइनस हो गया, है ना। माइनस था तो यहाँ आके प्लस हो गया। दोनों तरीके से देखिए, इधर से भी देखिए और इधर से भी देखिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये नियम भी आपको क्लियर हो गया। अगला नियम है, पन्ने लिखा हुआ है a/b की पावर m, a/b की पावर m। यह अपने पास लिखा हुआ है ab की पावर m, या अपने पास लिखा हुआ है abc की पावर m। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसको अपन अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, a की पावर m/b की पावर m। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि ऐसे लिखा हुआ है कहीं 2/3 की पावर 5, तो हमें ज़रूरत पड़ने पर अपन इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5/3 की पावर 5। अच्छा, यदि ऐसा लिखा हुआ हो तो अपन उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे एक और अपन एग्जांपल लें, 5 की पावर 3 और इसकी पावर है 5 की पावर 3/3 की पावर 3। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5/3 और इसकी पावर होल पावर 3, है ना। इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसको ऐसा लिखा जा सकता है। जब जैसी अपन को ज़रूरत होगी वैसा अपन यूज कर लेंगे।
अच्छा, अभी ये डिवाइड में था, भाग में था, अगर गुणा में हो, इनटू में हो तब तो इसको भी अपन अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको अपन a की पावर m इंटू बी की पावर m करके लिखा जा सकता है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसको ऐसा लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 इंटू 5 और इसकी होल पावर है 7, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे 3 इंटू 5 है, एक यहाँ ले लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा ये 3 इंटू 5 का मतलब क्या होता है 15, 15 की पावर 7, और 15 मुझे पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 की पावर 7, और अभी अपन ने जो रूल सीखा है उसके हिसाब से अपन इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। एक एक अपन बारीकी से मैं डिस्कस कराऊंगा आपको, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। एक बार यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर कोई भी प्रश्न हो, सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगर यहाँ अपन ने 2 संख्याएं थी, अगर 3 होंगी तो 3 हो, 4 हो, 6 हो, नियम नहीं बदलेगा, नियम वैसा ही चलेगा। तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, a की पावर m इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर m। एग्जाम्पल देने की यदि समझने के लिए ज़रूरी है तो अपन ने जैसे लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 7 इसकी होल पावर 3 है, तो अपन इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर 7 की पावर 3। इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये नियम भी आपको बिल्कुल क्लियर होंगे या हो गए होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉज कर दिए। एक और नियम अपन डिस्कस करते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होते हैं, बेस समान होते हैं, तो इनटू में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जैसे अपन ने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, और इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर कितनी बार आया है 4 बार, 3 की पावर 4। तो इसमें जो 3 है इसको अपन आधार कहते हैं, इसको अपन बेस कहते हैं, और जो ऊपर लिखा गया है इसको हम घात कहते हैं, और इंग्लिश में इसको अपन पावर कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला कि एक नियम है कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखो बेस यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, और इनटू हो रहा है, पावर क्या है m और n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बेस लिया 5 और इसकी पावर है 3 इंटू मैंने बेस लिया 5 और इसकी पावर है 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और हो जाएगा 5 की पावर 5। बेस हमारा यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बेस समान है तो गुणा में घातें क्या हो गई, जुड़ गई। तो मैंने एक और एग्जांपल लिया कि 2 की पावर 16 इंटू 8 की पावर 4। तो हमने देखा कि बेस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो समान अभी नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि ये समान हो जाए।
यदि ये समान हो जाएंगे तो अपन पावर को ऐड कर पाएंगे। तो हमको पता है कि जो 8 है इसको अपन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और पहले से इसकी पावर कितनी है 4 है, तो हो जाएगा 4 तिया 12। अब बेस समान हो गया, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 16 + 12 कितना हो जाएगा 2 की पावर 28। तो यहाँ पर तो 2 बेस थे, यदि 3 होंगे तब भी नियम नहीं बदलेगा। जैसे मैंने लिखा 3 हो 4 हो, जैसे मैंने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p, बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इंटू में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा m + n + p। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया जैसे 2 की पावर 23 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -7। बेस समान है 2 है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 23 + 5 प्लस, चूँकि माइनस है तो अपन इसको -7 करके लिख देंगे, लेकिन हमको क्या करना है ऐड करना है तीनों को। तो ये हमारा हो जाएगा 23 + 5 और प्लस माइनस होके ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये 28 - 7 यानी 2 की पावर 21। तो चाहे यहाँ पर 2 वेरिएबल 2 बेस वाला हो, 3 बेस वाला हो, 4 बेस वाला हो, नियम वही चलेगा कि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि यदि बेस समान नहीं है तो क्या हम उसको समान कर सकते हैं, तो अपन समान करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा कि 5 की पावर 23 इंटू 25 की पावर 2 इंटू 125 की पावर -2। तो हमने देखा कि यहाँ पर बेस 5 है, क्या इसको और छोटा किया जा सकता है? नहीं। यहाँ पर 25 है तो 25 को अपन 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जो 125 है इसको अपन 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर -2 है। तो ये आपका हो गया 5 की पावर 23, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 5 की पावर 3 दूनी 6 - 6। अब देखिए बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा 23 + 4 + -6। तो ये आपका आ जाएगा 5 की पावर 23 + 4 और -6, प्लस माइनस का इंटू होगा, गुणा होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। ये 30 और 4 आपका हो जाएगा 27, 27 - 6, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 21। तो ये वाला नियम अपना क्लियर होता है कि जब बेस समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं।